हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 मासूम बच्चों की सिलसिलेवार हत्याओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। जिन्हें सालों तक हादसा समझा गया, वो दरअसल हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्याएं थी। एक औरत ने ही इन चारों हत्याओं को अंजाम दिया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन थी। यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। महिला को यूं तो बच्चियों से नफरत थी, मगर उसने अपने बेटे को भी जान से मार डाला। सुनने में ये बेहद अटपटा लग रहा है कि जब महिला के निशाने पर लड़कियां ही थी तो आखिर उसने लड़के को क्यों मारा। इसके पीछे भी कुछ ऐसी वजह थी जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया। नमस्कार, TV9 हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका चौहान। दरअसल ये कहानी है 32 साल की पूनम की, जो एक साइको किलर है। पूनम को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी आंखों में अपने किए पर कोई पछतावा नहीं दिखा। पानीपत पुलिस के मुताबिक पूनम ने पूछताछ में माना कि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खास तौर पर लड़कियों से। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जिन 4 बच्चों को मारा उनमें 3 लड़कियां और एक उसका खुद का बेटा था। जब पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने कहा कि बेटे को इसलिए मारा ताकि किसी को घर में शक ना हो कि ये हरकत उसने की है। ये भी बताया कि बच्चों को पानी में इसलिए डुबोती थी ताकि उसे यकीन हो जाए कि बच्चा अब सांस नहीं ले रहा है, यानी बच्चे की मौत निश्चित तौर पर हो चुकी है। पूनम ने पहली 2 हत्याएं 2023 में की। अपने बेटे और ननद की बच्ची को पानी की टंकी में डुबोया। पानीपत के SP भूपेंद्र सिंह के अनुसार पूनम ने पहली बार 2023 में अपने ससुराल भावड़ में 2 मासूमों को मारा था। इनमें पूनम का खुद का बेटा शुभम भी था, जो महज 3 साल का था। वहीं दूसरी ननद की 9 साल की बेटी इशिका थी। दोनों को पूनम ने घर पर बने पानी के टैंक में डुबोकर मार डाला था। पूनम ने पुलिस को बताया कि परिवार को शक न हो, इसलिए इशिका के साथ साथ उसने अपने ही बेटे को भी मार डाला। परिवार को भी पूनम पर तब कोई शक नहीं हुआ, इसलिए दोनों मौतों को हादसा मान लिया गया। इसके ठीक 2 साल बाद अगस्त 2025 में उसने तीसरी हत्या को अंजाम दिया। इस बार पूनम के निशाने पर थी 6 साल की मासूम जिया। अगस्त 2025 में वह अपने मायके सिवहा गांव में थी। यहाँ उसने अपने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को पानी की टंकी में डुबो दिया। इससे बच्ची की जान चली गई। परिवार ने इसे भी हादसा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि इस बार कुछ लोगों को पूनम पर शक जरूर हुआ, मगर जैसे तैसे मामला दब गया। फिर चौथी हत्या इसी साल के 1 दिसंबर को पूनम ने की, मगर इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो पकड़ी गई। 1 दिसंबर को नौलथा गांव में रिश्तेदारों की शादी थी। सभी बारात में व्यस्त थे। तभी पूनम की नजर 6 साल की विधि पर पड़ी। पूनम सबसे नजर बचाकर विधि के पीछे गई। फिर छत पर रखे प्लास्टिक के टब में उसने विधि की गर्दन डुबोकर उसे मार डाला। दरवाजे को बाहर से कुंडी भी लगा ली और नीचे आकर भीगे कपड़ों के बारे में अलग अलग कहानियां सुनाती रही। इधर शादी में परिवार शगुन की रस्म चल रही थी तो दादी ने विधि को भी शगुन देने की बात कही और उसे आवाज लगाई। आवाज देने पर जब विधि नहीं मिली तो दादी ने सबसे पहले उसकी खोज शुरू की। पूरा परिवार घबराकर बच्ची को ढूंढने में लग गया। काफी खोजबीन के बाद शादी वाले घर की पहली मंजिल पर बने बंद स्टोर रूम में विधि की लाश मिली। पानी के टब में उसका सिर डुबो हुआ था और पैर जमीन पर टिके हुए थे। FSL की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। पहले सुराग तब मिला जब घर के एक सदस्य ने बताया यह टब तो बाथरूम में था, फिर स्टोर रूम में कैसे आया। पुलिस ने सभी की अलग अलग पूछताछ शुरू की। पूनम पूरे आत्मविश्वास से झूठ बोलती रही। फिर जांच टीम ने कहा हम सभी का टेस्ट करेंगे। फिर सख्ती से पूछताछ में वो टूट गई और आखिरकार चारों हत्याओं का सच उगल दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। शक ना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। चार मर्डर किए थे अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, इन्होंने 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये
लिहाजा अब जिया की मौत का राज खुलने पर उसके पिता दीपक ने पानीपत के औद्योगिक थाना सेक्टर 29 में हत्या का केस दर्ज करा दिया है। पूछताछ में पूनम ने बताया कि शादी के बाद जब मेरा बेटा शुभम हुआ तो घर पर सभी ताना मारते थे, कहते थे कि पूनम के बेटे से ज्यादा सुंदर घर के बाकी बच्चे हैं। इससे उसके मन में गहरी हीन भावना बैठ गई। यही फिर धीरे धीरे नफरत और जलन में बदल गई। पूनम ने पूछताछ में ये भी बताया कि वो परिवार के बाकी बच्चों को भी मारने वाली थी। इनमें से एक उसका खुद का 18 महीने का बेटा भी था। बहरहाल पूनम अब जेल में है और पुलिस चारों मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए TV9।